वेलकम साथियों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी सीएचएसएल के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक साथियों। पार्ट 1 हमारा है ये साथियों, और मैं आज आपको 15 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला प्रश्न है साथियों, किस देश का प्राचीन नाम दक्षिण रोडेशिया है? तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम है दक्षिण रोडेशिया। अब इस्तांबुल साथियों ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी इस्तांबुल है। तो इस्तांबुल का साथियों नाम क्या है प्राचीन नाम? तो कस्तुतुनिया है इस्तांबुल का प्राचीन नाम। क्या नाम है? कस्तुतुनिया। अच्छा, जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? तो जाम्बिया का प्राचीन नाम है उत्तरी रोडेशिया। क्या नाम है? उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया का प्राचीन नाम है, जबकि जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम है दक्षिण रोडेशिया। अच्छा, सूरीनाम का प्राचीन नाम क्या है? तो सूरीनाम का प्राचीन नाम है डच गायना। क्या नाम है? डच गायना सूरीनाम का प्राचीन नाम है साथियों। साथियों, नीदरलैंड का प्राचीन नाम क्या है? तो होलैंड है नीदरलैंड का प्राचीन नाम। एक फिर से देखते हैं। दक्षिण रोडेशिया साथियों जिम्बाब्वे को कहते थे पहले। इस्तांबुल का नाम क्या है? कस्तुतुनिया। जाम्बिया का नाम क्या है साथियों? तो उत्तरी रोडेशिया। और सूरीनाम का नाम क्या है? तो डच गायना। और मैंने एक और बताया, नीदरलैंड का प्राचीन नाम क्या है? तो होलैंड। दूसरा प्रश्न हमारा है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो ये साथियों मनाया गया है 2 फरवरी को, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अब आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 4 फरवरी। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइन डे। आपको पता ही होगा इसके बारे में कि वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। साथियों 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। और साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी महीने के में ही मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है साथियों। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ? तो हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है। साथियों गुरुग्राम में आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी मुख्यालय है। आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा देहरादून साथियों। देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है। ऑप्शन सी रांची साथियों, रांची में क्या है? तो रांची में भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान जो है ये रांची में है। अब पणजी में साथियों कौन सा संस्थान है? तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो है ये पणजी में है। और भी महत्वपूर्ण संस्थान है उसको भी देखते हैं। तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर में। साथियों फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान जो है आपका वो कहाँ है? तो वो भावनगर में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और देहरादून से मैंने अभी तुरंत बताया था कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है ये भी देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो भारतीय मौसम वेधशाला, सही कर लेना यहाँ पे, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है साथियों। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो चेन्नई में है। कहाँ पर है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान? तो चेन्नई में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किस व्यक्ति का समाधि स्थल उदय भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो साथियों उदय भूमि के नाम से KR नारायण का समाधि स्थल जो है उसे क्या बोलते हैं? उदय भूमि बोलते हैं। ऑप्शन ए है आपका शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को बोलते हैं कर्म भूमि। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को क्या क्या बोला गया है? तो एकता स्थल साथियों ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल का नाम है। गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो साथियों गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट। क्या नाम है? नारायण घाट। साथियों राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। अभय घाट मोरारजी देसाई का साथी। वीरभूमि राजीव गांधी का। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर का। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। और शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का। साथियों जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के सबसे लंबे कार्यकाल में रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 74 में है। पांचवा प्रश्न आपका है, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इनसाइडर पुस्तक के लेखक हैं PV नरसिंह राव। किनके द्वारा लिखा गया द इनसाइडर पुस्तक? तो PV नरसिंह राव के द्वारा लिखा गया है। अब देखो मेडोना के द्वारा साथियों कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो सेक्स और द इंग्लिश रोजेज पुस्तक जो लिखा गया है ये मेडोना के द्वारा। कौन सा पुस्तक? तो सेक्स और द इंग्लिश रोजेज। साथियों आन सान सूकी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो फ्रीडम फॉर फियर।
क्या लिखा गया है? फ्रीडम फॉर फियर। मार्गरेट थैचर के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो द पाथ टू पावर पुस्तक लिखा गया है मार्गरेट थैचर के द्वारा साथियों। अच्छा, पॉलिटिक्स ये लिखा गया है अरस्तू के द्वारा। वॉर एंड पीस ये लिखा गया है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। और फेयरवेल टू इंडिया लिखा गया है एडवर्ड थॉमसन के द्वारा। किन के द्वारा? तो एडवर्ड थॉमसन के द्वारा साथियों। अब छठा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य कचारी जनजाति के द्वारा वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है? तो साथियों, कचारी जनजाति के द्वारा वर्ष में 3 बार मनाया जाने वाला जो साथियों नृत्य है उसे कहा गया बिहू। बिहू असम का मुख्य लोक नृत्य है जो कचारी जनजाति मनाती है। तो यहाँ से आपने 2 प्रश्न सीखा, कचारी जनजाति कहाँ की प्रमुख है? तो असम की। और बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का साथियों। और बिहू नृत्य वर्ष में कितनी बार होता है? 3 बार होता है। गरबा, देखो गरबा नृत्य जो है ये गुजरात का है और ये नवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। बिहू मैंने बताया ये असम का है। घूमर कहाँ का है? घूमर राजस्थान का है। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजस्थान के भील जनजाति की स्त्रियाँ इसे मनाती हैं। कौन? तो राजस्थान के भील जनजाति की स्त्रियाँ इसे मनाती है। अब है पांडवानी नृत्य। पांडवानी नृत्य जो आपका है ये छत्तीसगढ़ में साथियों मनाया जाता है। पांडवानी पांडवों के कथाओं का वर्णन साथियों है। यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पांडवानी नृत्य से संबंधित कौन व्यक्ति है? तो तीजन बाई का संबंध जो है ये पांडवानी नृत्य से है। तो पांडवानी नृत्य किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है। घूमर राजस्थान का है। बिहू असम का है। और साथियों गरबा कहाँ का है? तो गुजरात का है। गरबा और डांडिया गुजरात का है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है? तो साथियों यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है ये भरतनाट्यम से है। साथियों किसका? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किनसे है? तो भरतनाट्यम से है। अब देखो साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध एक और नृत्य से है। तो देखो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी से है। किससे? तो भरतनाट्यम और ओडिसी से साथियों है। अब देखो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा मोहन, राजा रेड्डी और स्वप्न सुंदरी का संबंध कुचिपुड़ी से है। किसका साथियों? तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध, राधा रेड्डी का संबंध, राजा रेड्डी का संबंध और स्वप्न सुंदरी का संबंध किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी नृत्य से है साथियों। अब देखो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, राम गोपाल, मृणालिनी साराभाई, बैजंती माला बाली, प्रियदर्शनी गोविंद का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है साथियों। किससे है? तो भरतनाट्यम से है। ये प्रमुख नृत्य साथियों। ये अभी आपको पता हो एसएससी एग्जाम में ये सब साथियों आर्ट एंड कल्चर से अधिक प्रश्न आ रहा है, इसीलिए मैंने आर्ट एंड कल्चर पे अधिक जोर दिया है। अब साथियों 8वां प्रश्न हमारा है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको पता होगा जाकिर हुसैन का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। ये तबला बजाते हैं जाकिर हुसैन। साथियों अब ऑप्शन में आपको 3 दिख रहा है, सितार, बांसुरी और सरोद। तो साथियों सितार पंडित रविशंकर, मैं एक एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा। पंडित रविशंकर साथियों सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। बांसुरी दिख रहा है आपको, तो पन्नालाल घोष जो है ये बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। और सरोद साथियों अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से है। एक बार फिर से देखते हैं। देखो सितार वादक है पंडित रविशंकर, तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक कौन है? पन्नालाल घोष, और साथियों अमजद अली खां क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। अब साथियों देखो तबला से और कौन कौन व्यक्ति संबंधित रखते हैं? तो जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, गुंडई महाराज और किशन महाराज और एक और है सुखविंदर सिंह। ये सारे साथियों व्यक्ति जो है वो तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, गुंडई महाराज, किशन महाराज और सुखविंदर सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वाद्य यंत्र से है। अब 9वां प्रश्न हमारा है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? सबसे पहले यहाँ से ये जानेंगे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जनेवा में है साथियों। कहाँ पर है? जनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में हुई। साथियों 1995 में WTO की स्थापना हुई, अर्थात साथियों क्या? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। 1945 में किसकी स्थापना हुई? तो 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1944 में। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है साथियों? तो बजरंग पुनिया का संबंध है कुश्ती से। अब साथियों आपको फिर से 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। निशानेबाजी से कौन संबंधित है? सौरभ चौधरी, और भी बहुत सारे साथियों प्लेयर हैं, मैं एक एक बता रहा हूं आपको। सौरभ चौधरी का संबंध निशानेबाजी से है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है साथियों।
साथियों नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है? पुणे में है। और नौकायन साथियों, स्वर्ण सिंह का संबंध किस खेल से है? तो नौकायन से है। किससे है? नौकायन से। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है? तो इसका आंकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। साथियों वित्त आयोग, वित्त आयोग की स्थापना जो होती है प्रत्येक 5 वर्ष पर होती है। साथियों पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। तो वित्त आयोग की स्थापना साथियों किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ये 280 अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। अब अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? तो साथियों स्टार्च जो है ये प्राकृतिक पॉलीमर है। स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है। यह एक पॉलीसेकेराइड बाइकार्बोनेट जो है, जो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की इकाई की एक बड़ी संख्या है। फिर से कर रहा हूँ मैं, स्टार्च क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। यह एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की इकाई की एक बड़ी संख्या है साथियों। अब अगला प्रश्न हमारा है, 13वां प्रश्न हमारा है, प्रकाश किस में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? तो साथियों प्रकाश जो है वो निर्वात में सर्वाधिक तेज गति से यात्रा करता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो होती है वो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। अब अगला प्रश्न हमारा है, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई थी। इसका संबंध है पंचायती राज से साथियों। और भी जो समिति बताऊंगा वो सारे पंचायती राज से ही संबंधित है। देखो 1978 में साथियों अशोक मेहता समिति की स्थापना हुई थी। 1985 में GVK राव समिति की स्थापना हुई थी। कौन सी समिति? तो GVK राव समिति की स्थापना हुई थी। 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की स्थापना हुई थी। एक बार फिर से साथियों देखते हैं, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई। 1978 में साथियों अशोक मेहता समिति की स्थापना हुई। 1985 में आपका GVK राव समिति की स्थापना हुई। 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की स्थापना हुई थी। साथियों बलवंत राय मेहता समिति पे थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। देखो बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था या इसी के द्वारा किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट साथियों कब प्रकाशित की थी? तो बलवंत राय मेहता ने साथियों अपनी रिपोर्ट जो प्रकाशित की थी वो 1958 में प्रकाशित की थी। कब प्रकाशित की साथियों? तो 1958 में बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी साथियों। अब देखो साथियों, अच्छा बलवंत राय मेहता समिति जो आपकी साथियों है, ये बलवंत राय मेहता समिति क्या स्तरीय पंचायती राज को साथियों लागू करने की बात कही थी? तो साथियों बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने की घोषणा की थी। साथियों यहाँ पर सही कर लेना, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में हुई थी और इसने अपनी रिपोर्ट भी साथियों 1957 में दी थी। मैं 1958 मिस्टेक से बोल दिया था, सही कर लेना इसको। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब लाई थी? तो 1957 में, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया था। कितना स्तरीय? त्रिस्तरीय। इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में। और रिपोर्ट कब आई थी? तो 1957 में ही इसने रिपोर्ट भी दी थी। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई? 1957 में हुई। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया। सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था पंचायती राज। कई बार पूछा गया है कि पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो नागौर जिले में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। कहाँ पर? तो राजस्थान के नागौर जिले में। साथियों 15वां प्रश्न आपका है और इसके बाद मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 15वां प्रश्न आपका क्या है? तो नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व का निर्धारण भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, नगर पालिकाओं की शक्ति और उत्तरदायित्व का निर्धारण भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका निर्धारण साथियों किया गया है नगर पालिका का 12 में। किसमें? 12 में। 11 में क्या है साथियों? तो पंचायती राज है। 10 में क्या है? दल बदल के बारे में बताया गया है। और 9 में साथियों क्या है? 9वीं अनुसूची में तो भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन से संबंधित विषय जो हैं वो 9वीं अनुसूची में है। एक बार साथियों 12 अनुसूची को हम लोग सुनते हैं। देखो प्रथम में क्या है? तो प्रथम अनुसूची में है राज्य, संघ, क्षेत्र, नाम और उनकी सीमा। दूसरा में साथियों क्या है? देखो 2 अक्षर का साथियों दूसरा है। दूसरा में क्या है? पैसा, यानी कि पदाधिकारियों का वेतन भत्ता। 3 साथियों तीसरी अनुसूची में क्या है? 3 अक्षर का शपथ होता है। तो पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की चर्चा की गई है, वो तीसरी में की गई है। चौथी में साथियों क्या है? चौथी में है बंटवारा, राज्यसभा के सीटों का आवंटन।
किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। साथियों 5वीं में क्या है? तो जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। छठा अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विषय को बताया गया है। साथियों 7वां में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची के विषय के बारे में बताया गया है। और आपको बताना है साथियों 8वां में क्या है? मैंने ये 4 ही बता दिया। 12 में क्या है? नगर पालिका, 11 में क्या है? पंचायत, 10 में क्या है? दल बदल, और 9 में क्या है? जमींदारी भूमि सुधार उन्मूलन। साथियों तो आपको बताना है 8वीं अनुसूची में क्या डाला गया है। साथियों ये था आज का हमारा 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। कल भी साथियों मैं शाम के 7 बजे आपके लिए 15 प्रश्न लेके आऊँगा जो आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। साथियों इस 3 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? कर्मभूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? और पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।